अच्छा देखिए, जब खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो खुशी होती है और खुशी से हम लोग उनका जिक्र करते हैं। इसी तरह अभी जंजानी साहब जो है उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो जंजानी साहब से पूछना चाहूँगी सबसे पहले। तो जंजानी साहब अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वालेकुम सलाम मीर, अल्लाह का शुक्र, आप सब खैरियत से हैं? ठीक हैं। हम सब बिल्कुल खैरियत से हैं और बहुत हैरान भी हैं। आपकी कल की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई है। शायद आप वाकई बाबर पर भारी पड़ गए और बाबर जो है वो स्कोर ना कर पाए बल्कि रन आउट हो गए हैं। संजानी साहब, बाबर के सितारे क्या कहते हैं आगे, क्योंकि आज भी उनका मैच है। कल क्या हुआ, किस तरह से कुछ कर ना पाए हैं, कुछ एक ऐसी चीज़ कर गए हैं जो शायद ना करते अगर समझ रखते या थोड़ा सेंसिबली प्ले करते या प्रोफेशनली थोड़ा सा परफॉर्म करते तो कम से कम ये वाली मिस्टेक ना करते। जी बिल्कुल मीरा, वैसे ही है। चूँकि बाबर कल के ऊपर हावी थे शादाब, उनके सितारे अगर मैं देखूं तो कल भी मैंने यर्ज किया था कि शादाब खान जो हैं वो कल के मैच में काफ़ी ज़्यादा हावी नज़र आ रहे हैं। और ऐसा नहीं हुआ कि बाबर जो है उनके सितारे कमज़ोर, असल में हुआ ये कि शादाब के सितारे कल ज़्यादा ताकत में थे। उनकी टीम के एतबार से, उनकी कैप्टनसी के एतबार से वो ज़्यादा हावी थे और उन्होंने किसी भी गलती की जो गुंजाइश है वो ना छोड़ी और बाबर आजम को उसका मज़ा भुगतना पड़ा। और यही चीज़ बाबर आजम को कल के मैच से भी सीखनी है, क्योंकि आज भी अगर मैं देखूं तो बाबर आजम जो है मोहम्मद रिजवान के मुकाबले में इंतहाई वीक और कमज़ोर आज भी दिखाई दे रहे हैं। तो आज भी अगर उन्होंने होश के नाखून ना लिए तो दोबारा से वही कुछ हो सकता है जो कल हमें देखने को मिला हो। यानी बाबर समझने बूझने के बावजूद कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर जाएंगे कि स्कोर बनाए बगैर ही आउट हो जाएंगे और टीम को मुश्किलात का सामना हो सकता है। देखिए, कल भी मुझे ये नजर आ रहा था कि बाबर कल स्कोर करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन हुआ ये कि उनकी ये गलती जो है वो उनको उस तरफ नहीं लेके जा सकी। और आज भी अगर मैं देखूं तो बाबर आज स्कोर करते हुए बिल्कुल दिखाई देते हैं। अगर कोई एक भी गलती करते हैं तो चूंकि उनके जो दूसरी टीम के कैप्टन हैं वो आज काफी ज्यादा हावी हैं बाबर पर। बाबर आज भी कमजोर है और मैं राज खोल देता हूँ, मैं खुल के बता देता हूँ कि आज जो है पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान की दोनों टीम्स के अदाद शुमार जब हम करते हैं तो मुल्तान सुल्तान काफ़ी ज़्यादा हावी दिखाई देती है पेशावर ज़ल्मी के ऊपर। इम्कानात हैं कि पेशावर ज़ल्मी आज हार जाए और मुल्तान सुल्तान जीत जाए। और जब कैप्टन्स की बात करूं तो बाबर आजम, इनके अदाद शुमार और मोहम्मद रिजवान के अदाद शुमार के मुताबिक बाबर आज लूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और रिजवान जो है वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज टीम के एतबार से भी और कैप्टन के एतबार से भी दोनों जानिब बाबर आजम कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। तो आज बाबर के लिए एक और मुश्किल दिन हो सकता है। हाय हाय, अल्लाह ताला खैर ही करे बस, क्योंकि बाबर के साथ जितनी उम्मीदें, जितनी मोहब्बत जुड़ी होती है बंदा नज़रों में भी उतना ही आ जाता है, ये तो फैक्ट है। संजानी साहब, शादाब की आप बात करें कि शादाब के सितारे जो हैं वो खासे बेहतर हैं, बाबर के ऊपर भी हावी हैं, तो ये कब तक जारी रहेंगे? क्या शादाब यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो भी हमें पॉइंट्स टेबल के एतबार से ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा? देखिए, शादाब जो हैं वो गुज़श्ता मैच में बिल्कुल हावी रहे हैं बाबर के ऊपर, लेकिन उनका अगला मैच शादाब का होगा शाहीन के खिलाफ। तो उस मैच के अंदर मुझे ये थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हैं। उस मैच के अंदर शादाब, चूँकि दोनों शीन आमने सामने होंगे और उसके अंदर जो शाहीन, कलंदर शाहीन है वो ज़रा थोड़ा ताकत में नज़र आ रहा है। लेकिन जो भी नताइज हैं वो तो उस मैच से एक दिन पहले इंशाल्लाह बताएंगे या उसी दिन बताएंगे। लेकिन शादाब के लिए अगले मैचेस इतने आसान नहीं हैं। ओह, यानी कि शाहीन जो है वो नेक्स्ट मैच जीत सकते हैं, कलंदर्स के नाम हो सकता है एक मैच। बिल्कुल, कलंदर्स को कोई, वो हमारी पंजाबी में एक मुहावरा है, कहते हैं जांदी बहार, तो जाते जाते इनको कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती कलंदर्स को। चलें जी, बेहतरीन हो गया। हाफिज साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे संजानी साहब से? संजानी साहब, रमज़ान में गर्मियाँ होंगी या नहीं होंगी? मौसम ठंडा ही गुजरेगा। संजानी साहब, वेदर फोरकास्ट में थोड़ी होते हैं। नहीं, गर्मी के भी अपने सितारे हैं ना, सूरज के सितारे हैं, कैसे हैं? हाफिज साहब, जो शख्स बिरयानी नहीं खिलाता उसको ज्यादा गर्मी लगेगी। हाय, इसका मतलब ये है कि आपने 2 AC लगवा लिया क्योंकि आपको ज्यादा गर्मी लगनी है। और फिर मैं ना ही समझा। उमर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम संजानी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है?
वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप खैरियत से उमर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मैंने ये सवाल पूछ रहा था कि फ़हीम अशरफ जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, बेशक इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गई है लेकिन कुछ इंडिविजुअल वाइज परफॉर्म नहीं कर पा रहे इस सीज़न में, तो क्या उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि फ़हीम का ताल्लुक जो है जुपिटर से है, जुपिटर रेट्रोगेशन में था और आने वाले एक मैच अभी इनका और है जो कि ग़ालिबन 6 तारीख को है, लेकिन 7 तारीख के मैच में या उसके बाद ये बिल्कुल परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मैच अभी और ऐसा होगा जिसमें शायद ये परफॉर्म उस तरह से ना कर पाएँ, लेकिन 6 और उसके बाद वाले मैचेस में बिल्कुल सही होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। संजानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, ऐसे ही हमें बस अच्छी अपडेट्स करते रहा करिए, हमें अच्छा लगता है क्योंकि क्रिकेट की जानिब से वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं जो आप बताते हैं, फिर थोड़ा हौसला हो जाता है, फिर उसमें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। आपका बहुत शुक्रिया। उमर, आपसे जानना चाहूँगी कल वाले से आपके स्टैट्स क्या कहते हैं? देखिए, कल जो मैं बातें कर रहा था, मैंने पिक्स की थी अपनी कि शादाब खान या कॉलिन मनरो तो नहीं चले खैर, लेकिन शादाब खान ने जिस तरह उम्दगी के साथ जो परफॉर्म किया, ना सिर्फ बैटिंग के साथ बल्कि बॉलिंग के साथ भी, वो अलग बात है कि शुरू में उनको मार पड़ी, बाद में उन्होंने कम बैक किया। तो आप देखें कि एलेक्स हेल्स की विकेट गिर जाना जल्दी, कॉलिन मनरो की विकेट गिर जाना जल्दी, जो कि हम नाम लेते कि कितने दोनों जो ओपनर इतने तगड़े हैं, अगर ये चल जाए तो फॉर्मिडेबल फॉर्म में ले जाते हैं यूनाइटेड को, तो दोनों अनफॉर्चुनेटली जल्दी आउट हो गए। लेकिन वहाँ पे टेस्ट था सलमान अली आका का, वहाँ पे टेस्ट था शादाब खान का, जिन्होंने अपने आप को प्रमोट किया और एक बार फिर उन्होंने बताया कि ही फील्स मच कंफर्टेबल जब वो नंबर 4 पे खेलते हैं या अर्ली टॉप ऑर्डर पे खेलते हैं। तो जिस तरह उन्होंने एक प्लेटफॉर्म यूनाइटेड के लिए बनाया, तो वो बैक फुट पे ले गए ज़ल्मी को वहाँ से। और जैसे आप देखें कि सलमान इरशाद, वो अब पुअर लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग उन्होंने की है, कोई उसमें जान नहीं थी उनकी बॉलिंग में। और वहाँ से जो है पलरा बाड़ी हो गया यूनाइटेड के साथ। फिर आप देखें कि ऑफ लेट आज़म खान ने जिस तरह वो ऑन स्लॉट किया है डेथ ओवर्स में, वो उन्होंने अपने हेटर्स को भी एक बार चुप किया। ऑल्दो उन्होंने 27 रन्स के कैमियो खेला, लेकिन वो उसने जो है और ज़्यादा इम्पेटस ऐड किया यूनाइटेड की बैटिंग लाइनअप के लिए। और ऑन द अदर साइड आप ये देखें कि ज़ल्मी का इस बार यही था कि बाबर अगर चले गए तो वो एक जो है करंट डाल देते हैं, और वो अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए। और दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस टूर्नामेंट कि बाबर पावर प्ले पे आउट हुए। तो आप यहाँ से देखें कि बाबर रन्स कर रहे थे तो ज़ल्मी का जो है वो स्विच ऑन था। और लेकिन आपको दाद ज़रूर देनी चाहिए कि जिस तरह की पार्टनरशिप लगाई आमिर जमाल ने और पॉल वॉल्टर ने, 107 रन्स की और 18 पे 5 आउट थे। तो आप ये देखें कि 107 रन्स की पार्टनरशिप लगाना बहुत अच्छी बात है और क्रिकेट के लिए अच्छा है। ऑल्दो ज़ल्मी हार गए थे, लेकिन ओवरऑल इट वाज अ गुड गेम। हुनैन शाह का स्पार्क नज़र आया, 4 ओवर में उन्होंने 25 रन दिए, 2 विकेटें ली। उनके बड़े भाई नसीम शाह ने 1 विकेट ली, 26 रन देके। और सबसे अच्छी बात यह है कि सीजनड कैंपेनर रोमान रईस भी फॉर्म में आए, 4 ओवर में 28 रन दिए, 2 विकेटें ली उन्होंने। तो ओवरऑल वाज अ गुड गेम। और यूनाइटेड, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनकी रवायत रही है कि टूर्नामेंट में ना ऑफ लेट वापसी इनकी होती है, और वो एक बार फिर जस्टिफाई कर रहे हैं उस चीज़ को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज़ साहब, आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि साइम ने 2 बड़ी विकेट्स ली थी, कॉलिन मनरो की भी, हेल्स की भी, तो क्या इनको थोड़े और ओवर्स नहीं दिए जा सकते थे ताकि मैच शायद रिजल्ट और बेहतर हो जाता? देखिए, साइम को इस टूर्नामेंट में अब तक कप्तान मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ऐसा भी देखा गया उन्होंने सिर्फ 1 ओवर किया और उसके बाद उनको बाद में नहीं लाया। लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है, उन्होंने हैरान किया थोड़ा सा। शायद वो अपनी बॉलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं संजीदगी के साथ। जिस तरीके से एलेक्स हेल्स को उन्होंने आउट किया ना, उनके पास कोई, एलेक्स हेल्स को समझ ही नहीं आया कि बॉल गिरने के बाद कहाँ पर उसने जाना है। कैरम बॉल डिलीवरी थी वो, तो वो उसको जो है समझ नहीं आ पाया, उसको हैंड ऑफ द हैंड पिक नहीं कर पाए। तो वो एक आसान गेंद नहीं है, उसके ऊपर आपको बड़ी मेहनत करना पड़ती है, महारत हासिल करना पड़ती है, आपको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ती है। तो साइम की गेंदबाजी करना और उनका कामयाब होना, ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है कि अगर आपके पास, जब वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं तो एक आपके पास बॉलिंग ऑप्शन बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो उनकी गेंदबाजी में आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं कि कहीं ना कहीं कप्तान उनके ऊपर एतमाद कर रहा है और फिर उनको विकटें भी मिल रही हैं, अच्छी विकटें ले रहे हैं।